look at you and it's easy to see you are the हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका फिर से स्वागत है डियर मैम की क्लासेस में। कल हमने बेसिक आईटी टूल के यूनिट 1 का पार्ट 1 किया था, जिसमें हमने व्हाट इज कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर किए थे, और आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप मेरे सारे नोट्स के PDF पाना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका आज का टॉपिक है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। आज हम कंप्यूटर के ब्लॉक डायग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर कैन डिवाइडेड बेसिकली इन 3 कंपोनेंट। हम कंप्यूटर को 3 कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से पहला आपका इनपुट यूनिट, सेकंड आपका CPU यूनिट एंड थर्ड आपका आउटपुट यूनिट। तो चलिए इसके ब्लॉक डायग्राम को देखते हैं। ये आपका ब्लॉक डायग्राम है। एग्जाम में आपने इस ब्लॉक डायग्राम को जरूर बनाना है। ये आपके इनपुट यूनिट है। इनपुट यूनिट में आपके सारे इनपुट डिवाइस आ जाते हैं, जिसके थ्रू हम जो हमारा इनपुट है वो कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। देन अपना आता है CPU यूनिट। CPU यूनिट में आपका कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आता है। जो हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं कंप्यूटर को, CPU यूनिट उसे प्रोसेस करती है। देन आपका आता है आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में आपके सारे आउटपुट डिवाइसेज आ जाते हैं। जब CPU हमारे जो इनपुट था उसे अच्छे से प्रोसेस कर लेता है और उसका जो रिजल्ट निकाल देता है, तो वो रिजल्ट आउटपुट यूनिट के थ्रू हमारे पास आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइस, these are those devices which are used to give data and instruction to the computer so that computer can process it and provide us necessary information। जो हमारा इनपुट है वो एक ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो डाटा और इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है वो इसे अच्छे से प्रोसेस कर सके और हमें हमारा जो आउटपुट है या फिर जो हमारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड कर सके। सम इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइसेस आर एज फॉलोज। हम कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। चलिए, फर्स्ट है हमारा माउस। इट इज़ अ पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू गिव इंस्ट्रक्शन। हमारा जो माउस है वो एक पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस है। जैसे हमारा जो माउस है हम उसका यूज़ करते हैं, जैसे कोई भी ऑप्शन आ रहा है, ओके आ गया, तो आपने अगर उस पर टैप करना है, उसको क्लिक करना है, तो उसके लिए आप माउस का यूज़ करते हैं। इसलिए एक पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस है। हम इसका यूज़ करते हैं इंस्ट्रक्शन देने के लिए। एंड इट हैज़ बेसिकली 3 बटन। जो हमारा माउस है उसमें टोटल 3 बटन्स होते हैं। एक होता है अपना लेफ्ट बटन, एक राइट बटन, एक होता है अपना स्क्रॉल बटन। एंड नाउ अ डे वायरलेस माउस ऑल्सो इन यूज़। हाँ, आज के टाइम में वायरलेस माउस भी यूज़ किए जाते हैं। एंड मैक्सिमम वर्क इज़ डन बाय द लेफ्ट बटन। जो हमारा माउस है उसका हम मैक्सिमम वर्क जो करते हैं वो लेफ्ट बटन के साथ करते हैं, क्योंकि लेफ्ट बटन का यूज़ होता है किसी भी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए। एंड जो स्क्रॉल बटन है, स्क्रॉल बटन इज़ यूज टू रोल पेज अप एंड डाउन। स्क्रॉल बटन का यूज़ हम करते हैं पेज को ऊपर नीचे करने के लिए। और जो आपका राइट बटन होता है, राइट बटन का यूज़ होता है पॉपअप लिस्ट को ओपन करने के लिए। सेकंड है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड, इट इज़ दैट इनपुट डिवाइस विच इज़ यूज टू बेसिकली एंटर आवर डाटा। जो हमारा कीबोर्ड है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ होता है डाटा को एंटर करने के लिए। जैसे आपने देखा होगा जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड से हम डाटा को एंटर करते हैं। अ स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड कंटेन 104 की एंड इट कंटेन वेरियस की। हमारे जो स्टैंडर्ड माइक्रोसॉफ्ट कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 की होती हैं, और जिनमें से होती है अल्फ़ान्यूमेरिक की वे की होती है, जिनमें अल्फ़ाबेट एंड जो नंबर्स होते हैं वो एक ही जगह पे होते हैं। एंड देन आपका है न्यूमेरिक की, जो आपका 0 to 9 तक जो आपने नंबर लिखे रहते हैं वो होते हैं आपके न्यूमेरिक की। देन आपका आता है एरो की। एरो की में आपके अप, डाउन, लेफ्ट, राइट, ये सारे जो ऑप्शन होते हैं वो होते हैं आपके एरो की, ये होते हैं। और फंक्शन की में आपके होते हैं जो F1, F2, F3 लिखे होते हैं, वो आपके होते हैं फंक्शन की। देन थर्ड आपका जॉयस्टिक, इट इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस। जो हमारा जॉयस्टिक है वो भी एक पॉइंटिंग टाइप डिवाइस है। एंड इट इज़ स्पेशली यूज टू प्ले गेम विद प्ले स्टेशन। जो हमारा जॉयस्टिक है इसका यूज़ ही हम गेम को खेलने के लिए करते हैं। गेम खेलने के लिए, जैसे आपका आजकल जो गेम पैड भी आता है ये उसी की तरह होता है। एंड विच कैन मूव इन इट कंटेन अ हैंडल इन सेंटर। इसके बीच में एक हैंडल होता है। एंड विच कैन मूव इन एनी डायरेक्शन अलोंग विद सम अदर बटन ऑन इट। जिसे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, और इसके साथ इसमें है ना कुछ सम अदर बटन्स भी होते हैं। एंड इट इज़ सिमिलर टू गेम पैड। ये एक गेम पैड की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट आपका है ट्रैक बॉल।
इट इज़ आल्सो अ पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस। जो हमारा ट्रैक बॉल है वो भी एक पॉइंटिंग टाइप इनपुट डिवाइस है एंड इट कंटेन अ बॉल इन सेंटर विच इज़ यूज टू मूव पॉइंटर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन इन एनी डायरेक्शन। जो हमारा ट्रैक बॉल है उसके बीच में है ना एक बॉल होता है जिसका हम यूज़ करते हैं हमारा जो पॉइंटर है उसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाने के लिए। जैसे हमारा जो माउस होता है, माउस में बीच में भी एक माउस की नीचे एक बॉल होती है जिसका यूज़ होता है किसी भी जो हमारा पॉइंटर है उसे किसी भी डायरेक्शन में घुमाने के लिए। वैसे ही जो ट्रैक बॉल है उसके ऊपर एक बॉल होती है जिसका यूज़ हम करते हैं पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में घुमाने के लिए। इट लुक लाइक ओल्ड माउस बट बॉल इन ओल्ड माउस वॉज इन बॉटम। जो हमारा ट्रैक बॉल है वो ओल्ड माउस की तरह दिखता है। जैसे हमारे जो ओल्ड माउस होता था उसके नीचे बॉल होती थी, लेकिन जो ट्रैक बॉल होती है उसके ऊपर बॉल होती है जो पॉइंटर को किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकती है। नेक्स्ट आपका माइक्रोफोन। Microphone. This input device is used to convert our voice in electronic form so that computer can store and process it. जो हमारा माइक्रोफोन है वो एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो हमारी वॉइस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, ताकि जो हमारा कंप्यूटर है उसे स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके। प्रोसेस करने के बाद वो क्या करता है, प्रोसेस करने के बाद जो हमारी वॉइस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चेंज हो चुकी है वो आउटपुट जो आपका आउटपुट डिवाइस रहेगा उसके थ्रू वो वॉइस आपको सुनाई देती है। एंड इन सिंपल वर्ड वी कैन से इट सेंड आउट वॉइस टू सीपीयू। सिंपल वर्ड में हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा माइक्रोफोन है वो हमारी वॉइस को सीपीयू को प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका डिजिटल कैमरा एंड वेब कैमरा। इट इज़ यूज टू कैप्चर आवर फोटो। इस डिवाइस का यूज़ हम अपनी फ़ोटो को कैप्चर करने के लिए करते हैं एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म सो दैट इट कैन बी स्टोर्ड इनटू कंप्यूटर। और हमारी जो फ़ोटो है उसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ये कन्वर्ट कर देता है ताकि हमारा जो कंप्यूटर है ये इसे स्टोर कर सके। एंड नाउ अ डे वी यूज़ दिस डिवाइस टू टेक फोटोज़ वाइल अप्लाइंग फॉर ऑनलाइन फॉर्म। आज के टाइम में हम इस जो डिजिटल कैमरा है इसका यूज़ तब करते हैं जब हम अप्लाई करते हैं ऑनलाइन फॉर्म के लिए। नेक्स्ट आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द CPU इज़ द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा CPU है वो कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है। एंड इन द ह्यूमन बॉडी ऑल द मेजर डिसीजन आर टेकन बाय द ब्रेन। जो हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी जो बॉडी है, ह्यूमन बीइंग की जो बॉडी है उसमें जितने भी मेजर डिसीजन होते हैं वो ब्रेन के थ्रू ही लिए जाते हैं। एंड द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी फंक्शन है एज डायरेक्टेड बाय द ब्रेन। और हमारी जो बॉडी के जो अदर पार्ट है वो वैसे फंक्शन करते हैं जैसा हमारा ब्रेन इन्हें बताता है। And similarly, in a computer system, all major calculation are made inside the CPU. सिमिलरली जो हमारा कंप्यूटर है इसमें जो भी जितनी भी आपकी मेजर कैलकुलेशन होती है वो CPU के थ्रू ही की जाती है। एंड CPU इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग एंड कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ अदर यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा CPU है वही रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी अदर यूनिट के फंक्शन के लिए। एंड द मेजर सेक्शन ऑफ CPU आर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड मेमोरी यूनिट। हमारा जो CPU है ये इसके 3 मेन पार्ट होते हैं, अरिथमेटिक, ये कंट्रोल और ये मेमोरी। ये इसके 3 यूनिट हैं। देन फर्स्ट है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। The function of arithmetic logic unit is to perform various arithmetic and logic operation। जो हमारा arithmetic logic unit है ये हमारे है ना arithmetic और logic operations करता है। arithmetic operation जैसे आपका addition, subtraction, multiplication and division हो गया। और जो हमारा लॉजिक ऑपरेशन होता है उसमें एंड और नॉट, एक्सक्लूसिव और ये सारे ऑपरेशन आ गए हमारे लॉजिक ऑपरेशन में। तो जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है एक तो अपना अर्थमेटिक और एक अपना लॉजिक ऑपरेशन, ये 2 ऑपरेशन करता है। सेकंड है आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट इज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द एक्टिविटी ऑफ ऑल अदर यूनिट सच एज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट, इनपुट एंड आउटपुट यूनिट। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है, कंट्रोल यूनिट जितनी भी अदर यूनिट है जैसे अपनी अर्थमेटिक है, मेमोरी यूनिट है, इनपुट आउटपुट यूनिट है, इन सबको कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस एंड इट कैन मैनेज एंड कोऑर्डिनेट द एंटायर कंप्यूटर सिस्टम। जो हमारा कंट्रोल यूनिट है वो हमारे एंटायर कंप्यूटर सिस्टम को मैनेज करता है। देन थर्ड आपका मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट, द मेन फंक्शन ऑफ द मेमोरी यूनिट इज़ टू स्टोर डाटा। जो हमारी मेमोरी यूनिट है इसका मेन फंक्शन होता है डाटा को स्टोर करना। जैसे हमने पिछली यूनिट में पढ़ा था स्टोरेज कंप्यूटर स्टोरेज के लिए एक डिवाइस का यूज़ करता था जिसे हम मेमोरी कहते हैं। तो यहाँ पर वही है कि जो मेमोरी है
वो डाटा को स्टोर करती है एंड इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ मेमोरी लाइक प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। हमारे कंप्यूटर में मेनली 2 टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द वेरियस फंक्शन परफॉर्म बाय द मेमोरी यूनिट, ये सारे फंक्शन मेमोरी यूनिट के द्वारा किए जाते हैं एंड इट स्टोर द डाटा एंड द प्रोग्राम। जो हमारी मेमोरी है वो हमारे डाटा को स्टोर करती है और प्रोग्राम को भी स्टोर करती है एंड इट होल्ड द इंटरमीडिएट रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग। जो प्रोसेस के बाद जो हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसे भी होल्ड करके रखती है अपनी मेमोरी एंड इट स्टोर द फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दे आर इनटू द आउटपुट यूनिट। कोई भी जो रिज़ल्ट होगा वो आउटपुट यूनिट में जाने से पहले हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। देन आपका आता है आउटपुट डिवाइस। नेक्स्ट आपका आउटपुट डिवाइस, दीज आर दोज डिवाइसेस विच थ्रू विच कंप्यूटर प्रोवाइड अस फाइनल इंफॉर्मेशन आफ्टर प्रोसेसिंग विच इज़ यूजफुल फॉर अस। आउटपुट डिवाइस ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो हमें फाइनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं प्रोसेसिंग करने के बाद। एंड सम इम्पोर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइस के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है आपका मॉनिटर। अ मॉनिटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस दैट डिस्प्ले इमेज एंड टेक्स्ट ऑन स्क्रीन। हमारा जो मॉनिटर है वो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमारी जो इमेजेस है या फिर टेक्स्ट है उसे स्क्रीन पर डिस्प्ले करता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज ए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। हमारे जो मॉनिटर है इसको हम विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से भी जानते हैं। एंड मॉनिटर आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज, हमारे जो मॉनिटर हैं इसके ये टाइप्स हैं जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LED लाइट इमिटिंग डायोड। ये हमारे मॉनिटर के ही टाइप होते हैं। सेकंड आपका प्रिंटर। इट इज़ अ प्रिंटिंग डिवाइस विच प्रोवाइड अस अ हार्ड कॉपी ऑफ आवर डॉक्यूमेंट और फोटो। जो हमारा प्रिंटर है वो एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो हमें हमारे डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी प्रोवाइड करता है। हार्ड कॉपी होती है जैसे अगर आप किसी भी CSC सेंटर पे जाते हैं और आपने किसी फ़ोटो का प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो वो जो प्रिंट आउट निकाल के देता है उसे ही हम हार्ड कॉपी बोलते हैं। एंड नॉर्मली वी प्रिंट ऑन A4 शीट बाय अ प्रिंटर। जो प्रिंटर होता है वो नॉर्मली A4 शीट पर ही आपका प्रिंट आउट निकाल के देता है। नेक्स्ट है आपका स्पीकर। इट इज़ अ साउंड डिवाइस विच प्रोवाइड अस फाइनल इंफॉर्मेशन बाय प्रोड्यूसिंग साउंड। हमारा जो स्पीकर है वो एक ऐसा साउंड डिवाइस है जो हमें फाइनल इंफॉर्मेशन साउंड के थ्रू ही देता है। देन फोर्थ आपका प्रोजेक्टर। इट इज़ आल्सो अ डिस्प्ले डिवाइस बट इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू शो इंफॉर्मेशन टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल और एट वंस। हमारा जो प्रोजेक्टर है वो एक डिस्प्ले डिवाइस है, डिस्प्ले आउटपुट डिवाइस है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को शो करना चाहते हैं, वो भी लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के साथ एक साथ। यानी कि जब हम बहुत बड़ी गैदरिंग है या फिर बहुत ही सारे लोग हैं उनके साथ उन सबको एक साथ में इंफॉर्मेशन शो करना चाहते हैं तो हम प्रोजेक्टर का यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट आपका हेडफोन। These are also sound devices but these are used when we want to listen information personally and does not want to share it with others। हेडफोन एक साउंड डिवाइस है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हम इंफॉर्मेशन को पर्सनली सुनना चाहते हैं और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो उन्हें हम हेडफोन कहते हैं। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसे कौन सा साउंड डिवाइस है जिसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें उस साउंड को सबको सुनाना हो, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे सबके साथ शेयर करनी हो। तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा ऐसा कौन सा डिवाइस होता है और वो इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस, ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है आपका प्लॉटर। इट इज़ ऑल्सो प्रिंटिंग डिवाइस विच इज़ यूज टू प्रिंट अ लार्ज एडवर्टीजमेंट, बैनर, मैप और इंजीनियर डिज़ाइन लाइक डिज़ाइन ऑफ बिल्डिंग और मैकेनिकल पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल। जो हमारा प्लॉटर है वो भी एक प्रिंटिंग टाइप डिवाइस है लेकिन इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें एडवर्टीजमेंट छापना होता है या फिर बैनर छापना होता है या मैप या फिर जो इंजीनियर जो मैप बनाते हैं हाउस का वो मैप छापने होते हैं तो हम जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं वो होता है प्लॉटर। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सबको ये वीडियो कैसी लगी और आप सबको अगर NEP से रिलेटेड कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying